नमस्कार फ्रेंड्स। आप आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे शुक्र पर्वत के बारे में कि शुक्र पर्वत कहाँ स्थित होता है। अंगूठे के बिल्कुल नीचे मंगल क्षेत्र है, उसके बिल्कुल नीचे शुक्र पर्वत होता है। ये शुक्र क्षेत्र है सारा। शुक्र को प्रेम और सौंदर्य का कारक माना गया है। अगर आप शुक्र क्षेत्र विचार करें तो आप अंगूठे का भी विचार करें। जैसे गुरु का विचार करते हुए हमने इसका विचार किया, शनि का विचार करते हुए हम इसका विचार किया, वैसे ही अंगूठे का विचार करते हो तो शुक्र पर्वत का विचार करें। वैसे ही अंगूठे पर्वत पर ध्यान देना है जब विशेष शुक्र का अध्ययन करेंगे। शुक्र की भी 3 स्थितियां हो सकती है। विकसित, उठा होना, एक अधिक उठा होना, और एक स्थिति है दबा होना, बिल्कुल फ्लैट होना या उस पर गड्ढा होना, ये वाला। सबसे पहले शुक्र पर्वत के गुणों को समझ लीजिए। शुक्र काम वासना करता है, सुम प्रेम का कारण होता है, सौंदर्य का प्रति जो आकर्षक होता है वो होता है, स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षक होता है, जो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षक होता है वो भी होता है शुक्र के कारण। संतान उत्पादन की क्षमता ये भी शुक्र से नियंत्रण होती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा नहीं, लेकिन स्वास्थ्य अच्छे रहने के लिए शुक्र अच्छा होना चाहिए, जब जाके आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। काव्य और संगीत प्रियता, दया और सहानुभूति बहुत ज़्यादा होती है अच्छा शुक्र होने पर। ये जो गुण हैं ये सभी शुक्र की वजह से होते हैं। शुक्र अच्छी स्थिति में उन्नत है तो ऐसे स्थिति में काम वासना होगी, लेकिन अनियंत्रित नहीं होगी। अगर शुक्र अच्छी उन्नत स्थिति में हो तो स्वभाव से बहुत अच्छा रहेगा और नियंत्रण अच्छा जानता होगा। कब उसे काम की अधिक आवश्यकता है, कब उसे काम का प्रदर्शन नहीं करना है। शुक्र उन्नत हो तो ऐसा व्यक्ति प्रेम करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति प्रेम का दिखावा नहीं करेगा, झूठा प्रेम नहीं होगा। सौंदर्य की अच्छी समझ होगी, सौंदर्य की प्रशंसा करने वाला होगा। सौंदर्य को देख के उसको नष्ट करने का प्रयास नहीं करेगा, बल्कि उसे स्वीकार करने का प्रयास करेगा। स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षण, सामान्य स्थिति जब विपरीत लिंग का हो, विपरीत लिंग की तरह आकर्षण होता है, स्त्री को पुरुष की तरह और पुरुष को स्त्री के द्वारा। शुक्र उन्नत हो तो इसके विपरीत हो जाने पर पुरुष का स्त्री के प्रति और स्त्री का पुरुष के प्रति भी आकर्षक होना हो सकता है। वो शुक्र की विकृति है। संतान उत्पादकता, शुक्र दबा हुआ हो तो शुक्राणु की क्षमता कम हो जाती है पुरुष के, और बहुत ज़्यादा उठा हुआ है तो अन्य प्रकार की समस्या भी दिखाई देगी। शुक्र अगर अच्छी स्थिति में है तो संतान उत्पादनता अच्छी हो सकती है। अगर शुक्र अच्छा है, बड़ा फैलावा है, तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, तो उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और संतान उत्पादन क्षमता भी उसकी अच्छी होगी। यदि शुक्र सिकुड़ गया है छोटे क्षेत्र में भी, जीवन रेखा कम एरिया में आ रही है, बीच का जो क्षेत्र है वो घट गया है, ऐसे में ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य भी बार बार खराब होता रहता है और संतान उत्पादक क्षमता भी उसकी खराब हो जाती है, कम हो जाती है या नष्ट हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं काव्य की और संगीत की प्रियता की। तो ये संगीत और नृत्य का भी सूचक रहता है। शुक्र अच्छा होता है तो इंसान डांस बहुत अच्छा करता है। दया और सहानुभूति की, जो शुक्र जो है व्यक्ति को दयालु बनाता है। ऐसा व्यक्ति सहानुभूति रखता है। आपको काफ़ी हाथों में ये ऊंचा मिलेगा। अगर आवश्यकता से अधिक ऊंचा हो, अति विकसित हो तो ये विकृत हो जाता है। ऐसे में काम वासना इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति अनियंत्रित हो जाती है। ऐसा व्यक्ति वैसी हो जाता है। बहुत सारे स्त्री पुरुष से उनके संबंध होते हैं, प्रेम की समझ उनकी खत्म हो जाती है। असल में वो प्रेम को शरीर से देखने लगता है। जिनका शुक्र पर्वत अति विकसित होता है वो भोग को ही प्रेम समझने लग जाता है। सौंदर्य की समझ, ऐसा व्यक्ति सौंदर्य को नष्ट करने का प्रयास करता है। जिनका शुक्र बहुत ज़्यादा उभरा हुआ होता है
जो भी उसको सुंदर लगे बस वो उसको पाना चाहता है। ये उनमें विकृति आ जाती है। संतान उत्पादन पर ऐसे क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे व्यक्ति पर। केवल स्वास्थ्य ऐसे व्यक्ति का सामान्य ठीक ही रहता है। जन्म संबंधित रोग उनको सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। ऐसा कारण भी है, बहुत से संबंध रखता है। इसके कारण उनके जन्म से ही उनको रोग होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, जिनका शुक्र बहुत ज़्यादा उभरा हुआ होता है। काव्य और संगीत प्रियता, ऐसे में मन बहुत ज़्यादा चंचल हो गया है। काव्य और संगीत प्रियता बहुत अच्छी नहीं रह जाती, जिनका शुक्र बहुत ज़्यादा उभरा हुआ होता है। ऐसा व्यक्ति प्रेम के लिए लिखता है तो ऐसे में उसके विचार ही लिखता है। आपके उसके हर विचार में शरीर दिखेगा, केवल उन चीज़ों में ही वो लिखता है। ये शुक्र का काव्य रहेगा। अगर ये शुक्र विकृत है तो संगीत में उसकी रुचि कम होगी, वो सोच संगीत में रुचि नहीं लेगा। दया और सहानुभूति उनमें कम हो जाएगी और साथ ही नृत्य करने की उसकी क्षमता भी अस्थिरता के कारण कम हो जाती है। वो अच्छे नृत्य नहीं कर पाता है, जिनके मन में चंचलता अधिक हो जाती है। अगर ये बिल्कुल दब जाए, शुक्र पर्वत फ्लैट हो जाए, अगर ये बहुत छोटा हो गया है, दब गया है, इसमें उभार नहीं है, बिल्कुल दबा हुआ है, चपटा बिल्कुल शुक्र है, सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा संतान उत्पादक में, ये नष्ट हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति को संतान होने में समस्या होती है। ऐसे व्यक्ति में शुक्राणु की क्षमता कम हो सकती है। ऐसे स्त्रियों को बहुत से रोग होते हैं, संतान के उत्पादन में आसानी से नहीं हो पाती। स्वास्थ्य ऐसा लोगों का अस्थिर रहता है। अगर बाकी लक्षण ठीक हो तो हो सकता है स्वास्थ्य ठीक रहे, लेकिन संतान उत्पादकता पर जरूर असर पड़ेगा अगर आपका शुक्र पूरा दबा हुआ हो। काम वासना भी अधिक होगी या बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। गुणों को देखना पड़ेगा, बाकी हिस्सों को देखना पड़ेगा, अंगूठे को देखना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को प्रेम की समझ नहीं होती, जिनका शुक्र पर्वत दबा हुआ होता है। बड़ा प्रैक्टिकल होता है, प्रेम नहीं, संबंध की इच्छा से ये किसी के साथ जुड़ता है। स्त्री पुरुष के उनका आकर्षक सामान्य होता है, थोड़ा कम रहता है, जिनका शुक्र पर्वत दबाव होता है। काव्य और संगीत की उनको कोई समझ नहीं होती है। दया और सहानुभूति उसमें कम हो जाएगी। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान देनी होगी, हमें देखना होगा अंगूठे को। यदि अंगूठा बहुत सुंदर और स्पष्ट है, ऊंचा हो गया है, तो ऐसा व्यक्ति मन को नियंत्रण कर लेता है, जिनका शुक्र पर्वत बहुत अच्छा होता है। अब जरूरी नहीं है कि ऐसे व्यक्ति के बहुत से संबंध हो। अंगूठा सुदृढ़ है, यदि अंगूठा सुदृढ़ नहीं है, बहुत कमजोर है, तो ऐसे व्यक्ति में काम वासना तो अधिक है ही, नियंत्रण भी नहीं कर सकता ऐसा व्यक्ति। यदि उनका अंगूठा बहुत चपटा है, संकरा है, छोटा है, तो ऐसे व्यक्ति की काम वासना अधिक हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है अपनी काम वासना के लिए। यदि सुंदर अंगूठा है तो निश्चित रूप से शुक्र के गुण कम हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम अगर शुक्र की बात करें तो अंगूठे को इसमें जरूर देखें, अंगूठे पे जरूर ध्यान देना है। इस तरह शुक्र की बात करते हो तो आपको अंगूठे पर ध्यान देना है। यदि अंगूठा अच्छी स्थिति में है, स्पष्ट है, सुंदर है, प्रेम जो है बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन शुक्र अच्छा होने पर यदि अंगूठा खराब है, शुक्रों के गुणों में कमी आ जाएगी। अंगूठा टेढ़ा मेढ़ा होना या फिर विकृत होना दोष कारक होगा। तो ये हमने पढ़ा शुक्र पर्वत के बारे में। अगली वीडियो के बारे में हम राहु और केतु के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। राहु और केतु हमारे हथेली में कहाँ स्थिर होते हैं, उनका प्रभाव कैसा होता है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।